जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं पेपर के ऊपर कॉलर कटिंग करना दिखा रही हूँ, वैसे ही मैंने कैनवास के ऊपर कटिंग किया है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से यही मेथड यूज़ करके आपको कैनवास के ऊपर कटिंग करना है। ठीक है, कैसे कटिंग करते हैं वो दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपको ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ से जैसे कि हमारे जो गले की गहराई यानी कि जो नेक की गहराई कितने ली थी हमने, यहाँ पर 3 इंच ली थी। ठीक है, हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। पहले गले की गहराई नहीं लेके सबसे पहले हम ऐसे नापेंगे कि ये हमारा कहाँ तक आ रहा है। ऐसे जैसे कि कुर्ती का हमने शोल्डर जॉइंट किया था, इस तरीके से हमने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट किया था। ठीक है, वो पीछे की साइड कर देना हमें। यहाँ पर ये जो सिलाई का हमने शोल्डर जॉइंट किया था वो पीछे की साइड लिया था ना, तो वो ऐसे पलटा देना है, घुमा देना है आपको। ठीक है, कुर्ती को, और जैसे कि ये जो सिलाई वो दिखनी चाहिए इस तरीके से, मैंने जैसे रखा है उस तरीके से आपको रखना है। और उसके बाद यहाँ पर हमें आधा ऐसे फोल्ड कर देना है पट्टी को, दोनों को इस तरीके से फोल्ड करके बाद में इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से मिलाकर बाद में यहाँ पर पिन लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से पिन लगा देंगे। यहाँ पर पिन लगा देंगे और ये जो हमारा जो शोल्डर जॉइंट किया वो कट टू कट मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से, और सिलाई का मार्जिन हम पीछे की साइड जाने देंगे, बैक साइड। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से कट टू कट हमें मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर पिन लगा देंगे और बाद में यहाँ पर भी हमारा जो ये सेंटर निकल के रहा है वहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से पिन लगा देंगे और उसके बाद हमें ऑन फोल्ड साइड रखना है। जैसे कि ये जो फोल्डिंग साइड है उस साइड रखना है, यहाँ पर भी फोल्डिंग और यहाँ पर भी फोल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको कैनवास पे रखना है। पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, उसके बाद आपको इस तरीके से फोल्ड साइड पे हमें इस तरीके से रखना है कुर्ती का वो कपड़े को, और इस तरीके से नापना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से कहाँ तक आ रहा है वो हमें मार्किंग करना है, और ज़्यादा फिट भी नहीं पकड़ना और ज़्यादा लूज़ भी नहीं। ठीक है, ज़्यादा फिट भी नहीं और ज़्यादा लूज़ भी नहीं, एकदम मीडियम में। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर मैं यहाँ पर मार्क कर दूँगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। इस तरीके से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी और उसके बाद मुझे यहाँ पर जो हमारी गले की गहराई आई थी वो कितने पर आई थी, मेरी यहाँ पर 3 इंच पे आई थी। तो आपकी अलग भी आ सकती है। गले की गहराई कैसे करते हैं वो सब आपको मैंने आगे के वीडियो में डिटेल में समझाया था। ठीक है, अब जैसे कि हमारी जो गले की गहराई आई थी वो मेरी 3 इंच पे आई थी, आपकी अलग भी आ सकती है। ठीक है, तो वो आपको मार्क कर देना इस तरीके से, जहाँ तक आई है वहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर मार्क कर देना और उसके बाद यहाँ पर भी आपको 3 इंच के ऊपर जाना है। ठीक है, आपकी जितनी यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं ना उतना ही हमें यहाँ इस साइड भी मार्क करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और बाद में इसको हम मिला देंगे इस तरीके से। ये मार्क किया था और ये मार्क को हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मिला देंगे और उसका ये जो क्रॉस लाइन है कहाँ तक आ रही है वो देखना है हमें। ठीक है, ये जो क्रॉस लाइन है वो हमारी आ रही है 6.5 से भी थोड़ा सा इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा। ठीक है, इतना एक कापा जितना, 6.5 का एक कापा जितना आ रहा है, तो इसका हम सेंटर निकालना है, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, इसका सेंटर निकालेंगे इस तरीके से और हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका सेंटर निकालना है। ठीक है, ये जो क्रॉस में लाइन ड्रॉ की हमने उसका सेंटर निकालना है। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से, सेंटर मार्क कर दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर आधा इंच डाउन जाऊँगी। यहाँ पर आधा इंच आपका जितना भी आ रहा है, यहाँ पर आपका अलग भी आ सकता है। तो क्या करना है आपको, इसका यहाँ से जो क्रॉस लाइन ड्रॉ की है उसका सेंटर निकाल देना है। ठीक है, आपका सेंटर निकाल देना है, इसका जितना भी आपका ये जो क्रॉस लाइन आ रही है ना उसका सेंटर निकालना है और वहाँ से आधा इंच सभी साइज़ में कंपलसरी कि आधा इंच नीचे जाना है, डाउन जाना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डाउन जाना है और बाद में ये जो लाइन है और ये जो लाइन को इसको शेप दे देना है राउंड में। ठीक है, मैं आपको शेप देकर दिखाती हूँ इस तरीके से। जो मैंने वाइटनर से ड्रॉ किया वहाँ पर 0.25 इंच डाउन जाना है और यहाँ पर ये देखिए वाइटनर से मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर 0.25 इंच मैंने डाउन गई हूँ और इस तरीके से शेप दे दिया, इसको मिला दिया है। ठीक है, और यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है उसके नीचे। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से शेप दे देना है। ठीक है, आपको भी आपकी 0.25 भी ले सकते हैं या फिर आधा इंच भी ले सकते हो। ठीक है, अब कैसे नापना है वो दिखा रही हूँ आपको।
फिर से नापना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज़ भी नहीं, एकदम मीडियम में पकड़ना है। ठीक है, अब जैसे कि जो ये राउंड है वो कहाँ तक आ रहा है वो देखना है हमें। ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है। तो मैं अब ये यहाँ तक आ रहा है, तो मैं यहाँ से स्केल में से कोई भी एक लाइन चूज़ कीजिए। ठीक है, ये स्केल में से कोई भी एक लाइन लेनी है आपको। ठीक है, और बाद में इस तरीके से आपको क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ज़्यादा ऐसा क्रॉस में भी, ऐसे भी नहीं और ज़्यादा क्रॉस में भी नहीं, एकदम हल्का सा क्रॉस में। ठीक है, ठीक है, और ये जो आपने राउंड लिया है, नाप यहाँ से राउंड लिया है, ये इसके अंदर ही आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा आपका कॉलर का नाप। ठीक है, ये जो राउंड लिया है इसके अंदर ही आएगा, इससे बाहर यानी कि यहाँ से अंदर ही आएगा, यहाँ तक इसका मतलब सॉरी यहाँ तक आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये जो लाइन है वो मैं देखूंगी, ये जो मैं लाइन ले रही हूँ ना वो उससे नाप कर उसके ऊपर रख कर देखूंगी कि एकदम परफेक्ट है या नहीं। ठीक है, ये देखिए मेरी एकदम परफेक्ट है लाइन, यहाँ पर परफेक्ट है। और उसके बाद मैं यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करूँगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 इंच पे इस तरीके से मार्क करूँगी, 1-1 इंच पे पूरे में मैं मार्क कर दूँगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं पूरे 1-1 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी। आपको कैनवास के ऊपर इसी तरीके से कट करना है। ठीक है, अब इसे हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से 1-1 इंच पे हमने मार्क करके इस तरीके से शेप दे देना है। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद हमें यहाँ से थोड़ा सा राउंड लेना, हल्का सा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हल्का सा राउंड लेना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है कट कर देना है। ठीक है, आपको कैनवास के ऊपर इसी तरीके से, जैसे कि मैंने जो मेथड यूज़ किया वही मेथड आपको भी यूज़ करनी है। ठीक है, इसी तरीके से कट करना है। ठीक है, यहाँ पर आधा इंच गोल, जहाँ पर नीचे मैंने वाइटनर से लिया वहाँ पर मैंने कट करना है, पर यहाँ पर मैं कट करना भूल गई, इसलिए आपको कट करना है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको कट करके ये जो मैंने मेथड यूज़ किया उसी मेथड को आपको यूज़ करना है, तो आपका कॉलर है वो राउंड शेप में बैठेगा और एकदम परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, कॉलर नेक। ठीक है, और जो बटन पट्टी लगाते हैं, हमने जो बटन पट्टी लगाई है उसमें हमें जहाँ पर स्ट्रेट है हमारी बटन पट्टी, वहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है वो गोलाई में हमें कट कर देना है। ठीक है, आपको दिखाती हैं आगे में। ठीक है, ये देखिए कॉलर कट हो चुका है मेरा, इस तरीके से आपको कट करना है। ठीक है, ये देखिए मेरा आधा इंच मैंने यहाँ पर कट नहीं किया था ना, तो इसलिए ये इस तरीके से है, बाकी आधा इंच कट करना कंपलसरी है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कॉलर हमारा इस तरीके से बनेगा, इसी तरीके से हमें कॉलर को बनाना है। ठीक है, कैनवास के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से हमें कैनवास के ऊपर कॉलर को सेम ऐसे ही कट कर देना है, आधा इंच डाउन जाना है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। आधा इंच डाउन जाना है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैनवास में भी आधा इंच डाउन गई हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर आधा इंच में, यहाँ पर 0.25 इंच में डाउन गई हूँ ये। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बाद में मैंने कॉलर गोलाई में कट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी कट करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने चिपका भी दिया है। ठीक है, दूसरे कपड़े पर, और आपको कैसे और एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़ा रख के ही हमें गोलाई में कट कर देनी है, और इस तरीके से पट्टी फोल्ड करनी है। ठीक है, आपको दिखा रही हूँ, उस तरीके से पट्टी फोल्ड कर देनी है। ठीक है, 2 नंबर पे रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 नंबर पे धागा रखा और यहाँ पर पट्टी फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, इस तरीके से आपको पट्टी फोल्ड करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको पट्टी फोल्ड कर देनी है पूरे में। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैं पूरे में फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरे में मार दिया। ठीक है, इस तरीके से मार देना और यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है वो थोड़ा सा कट कर देना है, थोड़ा ही रखना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट रखकर कट कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से कट कर देना है और बाद में एक दूसरा फैब्रिक लेना है इस तरीके से। ठीक है, ये जो दूसरा फैब्रिक है, ऐसे दूसरा फैब्रिक लेना है, प्रॉपर रख देना है इस तरीके से, प्रेस मार देना और यहाँ पर एकदम प्रॉपर सेट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रख देना और बाद में हमें यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से रख देना है। ठीक है, इस तरीके से रख के ये जो किनार दिख रही है ना, यहाँ पर साइड पर हमें मशीन मार देनी है। ठीक है, पूरे में मशीन मार देनी है और यहाँ पर मैं डबल सिलाई मारूंगी। ठीक है, अब कैसे मारते हैं वो दिखा देते हैं आपको। इस तरीके से आपको पिन लगा देनी है, तो क्या है कि आपको इधर उधर खिसकेगा नहीं, आपका कॉलर एकदम परफेक्ट बैठा रहेगा। ठीक है, तो बाद में मशीन मारना स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, मारना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, आपको इस तरीके से मारना है इसके साइड पर। ठीक है, यहाँ पर मारना है। ठीक है, आपको मशीन ठीक है, इस तरीके से मैं एक और सिलाई मार दूंगी। ठीक है, यहाँ से लेके आकर एक और सिलाई मार दूंगी। आपको भी डबल सिलाई मारनी है। ठीक है, बाद में मारकर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 सिलाई मारती, आपको पीछे की साइड करके दिखाती हूँ। ये देखें, क्योंकि एक सिलाई हमारी परफेक्शन नहीं हो तो दूसरी सिलाई में कवर हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर 2 सिलाई मार रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये देख सकते हैं यहाँ पर एकदम परफेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी मारनी है सिलाई। ठीक है, अब यहाँ पर कट करना है 0.25 इंच छोड़कर आपको कट करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इतना हम छोड़ेंगे। ठीक है, 0.25 इंच हम छोड़कर इस तरीके से कट करेंगे। इस तरीके से कट कर देना आपको। 0.25 इंच छोड़कर हमें कट करना है। ठीक है,
ठीक है, इस तरीके से कट कर देना है। मैंने कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर जहाँ पर मशीन मारी वहाँ पर हमें कट नहीं लगाना है, वहाँ से थोड़ा सा दूर पे हमें कट लगाना है। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे, जहाँ पर हमने यहाँ पर मशीन मारी वहाँ पर नहीं, उससे थोड़ा सा दूर। ठीक है, इस तरीके से कट कर देना है। और बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से जहाँ तक हमारा यहाँ पर धार स्टिच मार रहे हैं, जैसे कि इस साइड रखना है हमें, ये जो सिलाई का मार्जिन है वो इस साइड रखना है। ठीक है, और इस तरीके से आपको सिलाई मार देंगे। ये जो मार्जिन है वो इस साइड रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई का मार्क कर देना है। ठीक है, इस तरीके से कैसे करते हो आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये जो सेंटर है यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर लगानी है सिलाई। ठीक है, यहाँ पर, और ये जो मार्जिन है वो इस साइड रखना है, यानी पीछे की साइड, कैनवास की साइड नहीं। ठीक है, जहाँ तक आपको आपके मारने की पॉसिबल है वहाँ तक आपको सिलाई मार देनी है। और धागा मैंने 2 नंबर पे ही रखा है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको मारते जाना है। ठीक है, आपको इसी तरीके से मारते जाना है। आपको बाद में दिखाती हूँ। ठीक है, मेरी यहाँ तक की पॉसिबल, इसमें यहाँ तक ही मारी। यहाँ पर लोग सिलाई मारूंगी। ठीक है, अब लोग सिलाई मारने के बाद यहाँ पर मैं इस तरीके से निकालूंगी और यहाँ पर मैं धागा कट कर दूंगी इस तरीके से। ठीक है, और आपको पलटा कर दिखाती हूँ कैसे बैठा है मेरा गला। ये देखिए, यहाँ पर मैं पलटा रही हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर जहाँ पर ये मशीन मारी है यानी कि यहाँ पर नहीं, और इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर नाखून लगा रही हूँ इस तरीके से। तो क्या है कि अच्छे से बैठ जाएगा कॉलर। ठीक है, ये देखिए बैठ गया है मेरा कॉलर, और यहाँ पर मैं प्रेस मार दूंगी और बाद में आपको दिखाती हूँ। प्रेस मारने के बाद एकदम अच्छी तरीके से बैठ जाएगा मेरा नेक। ठीक है, कॉलर। अब हम यहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरीके से। ये जो किनार है पीछे की साइड, इस तरीके से हम मार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मार्क कर देना आपको। ठीक है, यहाँ पर 0.25 इंच छोड़कर हमें आधा 0.25 इंच से भी एक कापा जितना छोड़कर हमें कट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से ये देखिए कट कर दिया इस तरीके से। 0.25 से भी एक कापा जितना मैंने कट किया है। ठीक है, आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये देखिए इतना मैंने कट कर दिया, इतना आपको कट करना है। ठीक है, इस तरीके से एकदम परफेक्ट शेप दे देना है। अब हम कॉलर कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, कैसे लगाते हैं वो देखेंगे कॉलर। और जो हमने मार्किंग किया है इसी के ऊपर हम मशीन चलाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब कैसे लगाते हैं वो दिखाती हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो ये लाइन ड्रॉ की है वो उसके ऊपर ही हमें सिलाई को मारना है। ठीक है,
और एकदम कपड़े को भी नहीं खींचना है, ना कि ये कॉलर को खींचना है, एकदम परफेक्ट, क्योंकि हमने कट टू कट कटिंग किया है, यानी कि प्रॉपर नाप के साथ हमने किया है, क्योंकि थोड़ा भी खींचेंगे ना तो ऊपर आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉलर लगाना है वो उल्टा करके लगाना है। ठीक है, आपको इस तरीके से उल्टा, जैसे कि हमने जहाँ शोल्डर जॉइंट किया उस तरफ रख कर कॉलर को जॉइन करना है, और यहाँ पर हमें सेंटर पर छोटा सा कट लगा देना है। तो ये जो हमारा ये जो कट है, यानी कि जो हमारे पीछे का ये सेंटर है, वो सेंटर को ये सेंटर को ऐसे मिला देना है, ऐसे टाकनी लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से टाकनी लगा देनी, और बाद में आपको ज़्यादा खींचना भी नहीं है और ज़्यादा लूज भी नहीं, एकदम परफेक्ट आपका कॉलर बैठ जाए उस तरीके से करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको मारना है मशीन, ना ही ज़्यादा खींचना है और ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है, एकदम परफेक्ट कट टू कट आपको इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर मशीन चलानी है। ठीक है, ये कैनवास के ऊपर मशीन ना चल जाए वो ध्यान, और आपको यहाँ पर भी पिन लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो इस साइड आता है ना, उस साइड भी पिन लगा देनी है, तो पिन लगा के करोगे तो आपका एकदम परफेक्ट बैठेगा नहीं भाई। ठीक है, कॉलर एकदम परफेक्ट बैठेगा, और ऐसे आराम से मशीन को चलाने, और ज़्यादा कपड़े को खींचना भी नहीं, ना ही कॉलर को खींचना है, एकदम हल्के हाथ से आपको पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि हम जब कॉलर कटिंग किया था हमने तब परफेक्ट नाप लेकर ही कटिंग किया था, ना ज़्यादा खींचा था ना ही ज़्यादा लूज़ रखा था। ठीक है, आपको लगा कर दिखाती हूँ, इस तरीके से आपको लगाना। ये एंड होने वाला है मेरे यहाँ पर, इस तरीके से आपको मशीन में कॉलर लगा देना है। ठीक है, बाद में इस तरीके से हम यहाँ पर मशीन मार देंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो हमारा कॉलर एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, आपको दिखाती हूँ कैसे मारते हैं वो। यहाँ पर पहले मैं जीना धागा रख कर, यहाँ पर अभी मैंने बड़ा धागा रखा था, अब जीना धागा रख कर मैं यहाँ पर पूरे में सिलाई मार दूँगी। ठीक है, आपको मार कर बाद में दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने डबल सिलाई मार दी, और इस तरीके से हम अंदर डालेंगे इसको, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये सिलाई का मार्जिन हमें इस तरीके से जाने देना है, और यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, और यहाँ पर मशीन में मैंने धागा 2 नंबर पे रखा है। ठीक है, ये जो सिलाई का मार्किंग है हमें पीछे की साइड करना है। ठीक है, ये शोल्डर जॉइंट किया वो, देखो ना udah lem mana tu lem mai betul betul bagian sendiri mal वो tidak beda building ini ada ऊपर नीचे building दूसरा माल ज़्यादा बिलिंग ना 200 भी करते हैं 200-300 रुपए देते हैं। हाँ शिवाजी जब बोल दे सब 9 लाख 17 जन नहीं 9 लाख भरे नहीं लेंगे से गाड़ी 9 लाख रुपए चला।
દેખાડે મને આ ગાડી પપ્પા जो है ने આપણા દુકાને પડે है और गाड़ी अत्रो आइटम है खराब है कते 700 रुपया के 900 रुपया में आ गई ये मतलब आप ये पता ना जो मोटे है इस तरीके से कॉलर लगा देना है आपको। ठीक है, तो ले लेना हूं मैं गाड़ी वनी गाड़ी रो खर्चो महंगो आवे इस तरीके से लगा देना आपको कॉलर। पूरा ड्रेस खोल कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए मेरा कॉलर बनकर रेडी हो चुका है। ये जो पट्टी है ये हमें गोलाई शेप में कट करनी है। ये जो मेरी क्रीज आ रही है वैसे आपकी क्रीज नहीं आएगी, गोलाई शेप में कटिंग करेंगे तब। पट्टी जैसे कि यहाँ पर बटन पट्टी लगाएंगे ना, वो पहले हम बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 इंच की ये पट्टी बना दी है और इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसका ये 1 इंच का सेंटर लिया है, यानी कि आधे पे मैंने मार्क किया है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्रॉस ऐसे ट्रायंगल शेप दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके ऊपर मशीन चलाएंगे। ये मैंने धागा 2 नंबर पर रखा है। इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक बार और मशीन मार दूंगी मैं यहाँ पर। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो 0.25 इंच छोड़कर हम इस तरीके से कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। जहाँ पर हमने मशीन मारा वहाँ पर नहीं। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से पलटा देंगे हम। इस तरीके से पलटा देना और यहाँ पर मैं प्रेस मार के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने प्रेस मार दिया है। अब जैसे कि ये जो मेरी पट्टी है वो पट्टी मैंने कट कर दिया और यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट लगा दिया था, क्योंकि ये जो पट्टी हमारे यहाँ पर इस तरीके से होगा। पट्टी को फोल्ड करके इस तरीके से आएंगी ना पट्टी फोल्ड करने के बाद, तो मुझे एक्स्ट्रा इतना मेरा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। ठीक है, इतना मैंने जॉइंट लगा दिया है, क्योंकि इस तरीके से पलटा के इस तरीके से आएगी ना हमारी पट्टी, तो यहाँ पर कम पड़ रहा था कपड़ा, इतना कम पड़ रहा था, तो यहाँ पर मैंने जॉइंट लगा दिया है। ठीक है, आपको भी कम पड़ रहा है तो जॉइंट लगा दीजिएगा, पहले ही जॉइंट लगा दीजिएगा। ये पट्टी जब कटिंग करते हैं तब भी कटिंग कर दीजिए साइड में पट्टी को भी। ठीक है, और प्रेस मार के ऐसे फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड कीजिए। और यहाँ पर हमारा सेंटर कहाँ आ रहा है, ये रहा हमारा सेंटर, तो यहाँ पर हमें 0.25 इंच छोड़कर हमें सिलाई मारनी है। ठीक है, अब कैसे मारनी है वो आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से रखना है। और मशीन में धागा मैंने 2 नंबर पे रखा है। इस तरीके से जॉइंट करके ठीक है। अब जैसे कि हमें यहाँ पर पट्टी को रखना है इस तरीके से, इस तरीके से पट्टी को रखना है। यहाँ पर 0.25 ये फोल्डेड साइड है। हाँ, दोनों भाग मैं इस तरफ रख रही हूँ और ये जो फोल्ड साइड है वो इस तरफ रख रही हूँ। ठीक है, ये फोल्ड साइड इस तरफ, जैसे कि ये जो है, ये जो भाग है खुला भाग, ये मैं इस साइड रख रही हूँ, यानी किनार की साइड, और जो ये फोल्ड साइड है वो इस तरफ रख रही हूँ। ठीक है,
इस तरीके से आपको रखना है, इस तरीके से रखना है और यहाँ पर 0.25 इंच छोड़कर हमें सिलाई मार देनी है। ठीक है, ये देखना है हमें कि कितना तक जा रहा है फोल्डिंग। ठीक है, ये मेरी फोल्डिंग हो चुकी है। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई मार दिया है मैंने। ठीक है, एक बार और सिलाई मार देती हूँ क्योंकि फिनिशिंग के लिए इसलिए। ठीक है, सिलाई मार के बाद में आपको दिखाते हैं आगे की प्रोसेस। अब जैसे कि मैंने 2 सिलाई मार दी है, अब जैसे कि हमें इस तरीके से खोलना है इसे, और जो ये जो है वो हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर ये जो है हमारा पार्ट, ये इस तरीके से रखना है। सॉरी, इस तरीके से नाखून नहीं, इस तरीके से रखना है आपको। इस साइड, सॉरी, हाँ इस साइड रखना है और यहाँ पर नाखून मार देना है और बाद में इस तरीके से फोल्ड करना है आपको। जो ये जो है वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो ये जो गैप है, यानी कि ये जो गैप है, आपको 0.25 इंच ऐसे प्रेस लगा देनी, इतने छोड़कर आपको प्रेस लगा देनी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से छोड़कर प्रेस लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से प्रेस लगाने के बाद आपको इस तरीके से रखकर यहाँ पर बटन लगा देना है। ठीक है, दिखाती हैं आपको। ये देखिए मैंने प्रेस लगा दिया इस तरीके से और यहाँ पर बटन लगा देना है। ठीक है, आपको इस तरीके से बटन लगा देना है और ये देखिए पीछे की साइड इतना ही छोड़ के मैंने प्रेस लगा दिया है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से लगा देना है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, अब आगे की प्रोसेस ये रहेगी कि हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट कर देंगे इस तरीके से, पीछे से रखकर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रखकर कटलर लगा देंगे और यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से। ठीक है, और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, और ये भाग है वो हमें खुला ही रखना है और यहाँ पर हमें बटन लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से स्लीव्स में आधा इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर देना है आपको। ठीक है, दोनों में मार्किंग करके बाद में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरे में मार्किंग कर दिया आधे इंच पे, दोनों साइड। ये देख सकते हैं आप। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है।